बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यूट्यूब चैनल में एक शानदार सी रेसिपी, एक डिफरेंट स्टाइल में आपको मूंग दाल, चने की दाल और चिकन की रेसिपी सिखाएंगे, जो इजीली बहुत डिफरेंट स्टाइल में सिखाएंगे, जिसको आप देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इसका टेस्ट, इसका जायका भी बहुत डिफरेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अच्छी क्वालिटी की चने की दाल लेंगे, इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। हमेशा दाल को अच्छी तरह वॉश करें हाथ की मदद से, ताकि इसमें जो भी केमिकल वगैरह है वो सब साफ हो जाए। अभी हम इसको अच्छी तरह वॉश करके भिगो के रख देंगे। खूबसूरत सी एक कढ़ाई लेंगे, जिसमें हम दाल को उबालने के लिए रखेंगे। इसमें तकरीबन इतना सा पानी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें हम 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उसके ऊपर ढक्कन देंगे तो आपका दाल जो बाहर पानी नहीं गिरेगा और ना ही उबलेगी। हल्दी की यही ट्रिक है कि हल्दी डालने से दाल कभी भी बाहर उबलती नहीं है और ना इसका पानी गिरता है। अक्सर ये होता है दाल उबलती है, पूरा हमारा चूल्हा वगैरह सब ख़राब हो जाता है। ये सब आपकी टेंशनें दूर कर देंगे। आप हमेशा हल्दी का यूज़ करें, इजीली आसानी से दाल उबल जाएगी। अभी हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तकरीबन 3 अदद के करीब मैंने बारीक बारीक प्याज की कटिंग की थी। इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे, सिंपल सा नॉर्मल सा, जैसे हम आम घर में बनाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में सिखाएंगे। ये देखें, प्याज इस लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना, और मीडियम आंच पे। जैसे हमारा प्याज हल्का सा कलर देगा, इसमें हम तकरीबन ये देखिए 1.5 पाव के करीब जो चिकन है, इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। ये कि प्याज जो हल्का सा अभी कच्चा है, वो जैसे चिकन की फ्राई होगी कि चिकन तलेगी, उसमें कवर हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए साथ साथ हमारी चिकन भी रेडी हो जाएगी और प्याज भी। ये देखिए काफ़ी हद तक हमारे प्याज का कलर चेंज हो चुका है। ये देखिए साथ में चिकन भी अच्छी तरह फ्राई हो रही है। इसको भी हल्की आंच पे, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना, लो पे आराम से हम इजीली इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा, हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून इसके करीब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट और साथ ही हरी मिर्च इनका पेस्ट डाल देंगे। इससे ये होगा कि लहसुन डालने से चिकन में बिल्कुल इसका टेस्ट आ जाएगा और जायका भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब इसी स्टेज पे हम इसमें तकरीबन 4 चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। ये देखिए, और तकरीबन 2 से 3 अदद हरी मिर्च। इनको हम कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि टमाटर अच्छी तरह पक जाए और इनका अच्छी सी ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हो जाए। ये देखिए इसमें अब तेज़ पत्ता और एक बादियान का फूल ऐड कर देंगे, इससे थोड़ी सी खुशबू अच्छी होती है। 1 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी ऐड की थी, ग्राइंड करके भी डाली है। 1 टीस्पून के करीब हल्दी ज़्यादा नहीं डाली, तो क्योंकि हमने चने की दाल में भी हल्दी डाल दी थी। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स करके कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि सब मसाले अच्छी तरह पक जाए, कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब इस स्टेज पे हम थोड़ा सा फ्लेम बिल्कुल या बंद कर दें या बिल्कुल लो कर दें। ये देखिए जैसे हमारा फ्लेम लो होगा, इसमें हम 1 कप के करीब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। दही से ये कि ग्रेवी भी अच्छी बनेगी, और चने की दाल में वैसे भी दही डालने से थोड़ा टेस्ट और जायका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप इसको दही को लाजमी चने की दाल में ट्राई करा करें। अगर चिकन ना भी डालें तब भी आप चने की दाल में दही लाजमी ट्राई करें। दही से चने की दाल में टेस्ट और जायका थोड़ा सा डिफरेंट और चेंज हो जाता है।
ये देखिए, इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह पक जाए। जो प्लेट पे थोड़ा सा दही लगा था वो भी डाल देंगे, हम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे। ये देखिए, मसाला हमारा अच्छी तरह पक चुका है। चने की दाल हमने उबाल के रखी थी, बिल्कुल गल चुकी है। अब इसको हम चिकन में मिक्स कर देंगे। हल्का सा इसमें थोड़ा सा पानी था, वो भी हम इसमें डाल जाने देंगे ताकि हमारी चिकन की थोड़ी सी जो कसर है अच्छी तरह गल जाए, चिकन हमारी ज़बरदस्त सी रेडी हो जाए। अब हम इसको 1 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने देंगे ताकि ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी रेडी हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी हमारी चिकन और चने की दाल की रेसिपी तैयार हो चुकी है। हरा धनिया और थोड़ा सा हम इस पे अदरक टेस्ट के लिए डाल देंगे। अभी हम आपको डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी रेडी हुई है, बहुत इजीली, बहुत आसानी से। आप इसको लाजमी ट्राई करें, बहुत सिंपल सी और बहुत टेस्टी बनती है। आप बिल्कुल इसी स्टाइल में बनाएंगे तो आपको टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा और इसका जायका भी डिफरेंट होगा। आप लाजमी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, मुकम्मल देखें ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं, आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।